नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। धनु राशि फल अगस्त 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त का महीना धनु राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने ज़्यादातर समय आपके 8वें भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर 8वें भाव के अधिकांश ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लेकिन 8वां भाव स्वभाव से अधिक मेहनत लेने वाला भाव कहा जाता है। इस कारण से इस महीने कार्य क्षेत्र में मनचाही उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कामों में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती है, लेकिन लगातार की गई मेहनत सफलता दिलाने में पूरी तरह से मददगार बन सकेगी। मंगल का गोचर इस महीने आपके करियर स्थान पर रहेगा और मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसे में वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। किसी सहकर्मी से वाद विवाद की संभावना बन सकती है। कार्यालय का माहौल कुछ ऐसा रहेगा जो आपके भीतर आक्रोश के भाव भरने का काम कर सकता है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित आचरण करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। यानी कि इस महीने अच्छे परिणामों को प्राप्त करना एक कठिन कार्य होगा, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास इस कठिनाइयों को दूर करने में मददगार बनेगा और किसी न किसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार में कोई नया निवेश करना इस समय उचित नहीं रहेगा, लेकिन पहले से किए गए व्यापार को मेंटेन करने में आप सफल रह सकते हैं। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक औसत लेवल की रहेगी, अतः मेहनत के अनुरूप कमाई का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। यह इस समय की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, देर सवेर उसके परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन लाभेश की स्थिति के अनुसार परिणाम औसत रह सकते हैं। लेकिन लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाएगा। आपकी लग्न राशि का स्वामी के साथ आपके लाभेश की युति को भी अच्छा माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, क्योंकि इस महीने आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 17 अगस्त तक 8वें भाव में रहेगा, जो कुछ न कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लेकिन आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होने के कारण आप पर विषम परिस्थितियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको ऐसी परिस्थितियां या ऐसे वातावरण में रहना पड़ सकता है जहां से आपके स्वास्थ्य को खराब होने का भय रहे, लेकिन प्राथमिक लक्षण के बाद आपका स्वास्थ्य रिकवर कर जाएगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत या औसत से थोड़ी सी कमज़ोर कही जाएगी। पंचमेश मंगल 10वें भाव में है। 10वें भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम संभावित है। परंतु यहाँ हम प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव प्रेम संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। हालांकि पंचमेश मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप अपने अहंकार को दरकिनार करके सिर्फ प्यार पर फोकस करेंगे तो परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। यदि इस महीने छोटी मोटी बातों पर बहस अधिक हो रही है तो बेहतर होगा कि कम बात की जाए या मैसेज इत्यादि के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल जानकर अपने काम पर फोकस किया जाए। दोनों पक्ष आपस में सहमति से इस महीने अपने कामों को संपन्न करने का काम करें, जिससे प्यार का जुड़ाव बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस गोचर में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे भाव पर बुध ग्रह का प्रभाव महीने के अधिकांश समय देखने को मिलेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि परिजनों के साथ अच्छी बातचीत
अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आप गलत बातें करने से बचेंगे तो परिजनों से सम्मान पूर्वक बात करेंगे तो लगभग प्रत्येक पारिवारिक सदस्य आपसे अच्छा बर्ताव करेगा। वहीं जीत की भावना से अब शब्दों का प्रयोग करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता विवाद को गहराने का काम कर सकती है, अर्थात इस समय उपजा हुआ विवाद लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि आप प्यार से बात करिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। अब उपाय की बात करें तो निसंतान व्यक्तियों की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा कम से कम शुक्रवार के दिन लाल गाय को गाय के ही देसी घी लगी हुई रोटी खिलाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।